वेलकम टू टागे विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी की भर्ती एजीटीए के बारे में। पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी एजीटीए की हमारी तरफ से लॉन्च किए गए बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट 4 है। अभी तक हम 4 प्रैक्टिस सेट आपको दे चुके हैं और तो यहाँ पे टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दिए जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को 5-5 दिन गैप के हिसाब से मिल रहे थे, लेकिन अब जो एजीटीए की एग्ज़ाम की डेट की न्यूज़ सुन रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है ये जनवरी माह में ही सभी 15 प्रैक्टिस सेट देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये एजीटीए के प्रैक्टिस सेट जो है ये बनाए गए हैं नए सिलेबस, एजीटीए के नए सिलेबस नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं। एजीटीए का जो सिलेबस है 3446 वैकेंसी के लिए आपका एग्रीकल्चर, यूपीजी के और कंप्यूटर पूछा जाएगा, उसी आधार पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। देखिए, यूपीएससी का जो रियल एग्जाम में जो आपको रियल पेपर मिलता है वैसा ही यहाँ पे आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में उसके नीचे ही इंग्लिश रहेगी, ऐसे ही रियल पेपर में जैसा कि रहता है। और अब नए पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे एक क्वेश्चन के 5 विकल्प भी देखने को मिलते हैं। 5वां विकल्प होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी क्वेश्चन के यहाँ पर आपको 5 विकल्प मिलेंगे और इसमें आपको एग्रीकल्चर, यूपीजी के और कंप्यूटर, ये तीनों जो है आपको इन तीनों से ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एजीटीए के सिलेबस के अनुसार ही आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ बाकी जानकारी प्रैक्टिस सेट की यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, ये एजीटीए के बारे में न्यूज़ मैंने यहाँ पे भी डाली है, आपको बताई है जानकारी। इसके अलावा ये प्रैक्टिस सेट के रिव्यू भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। देखिए, बहुत से छात्रों ने लिया है इसको और छात्र सॉल्व कर रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। काफ़ी छात्रों को बहुत अच्छा ये लग रहा है प्रैक्टिस सेट, और बहुत से छात्रों को यहाँ पे ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट खुद बोल रहे हैं छात्र, ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। आप इनके रिव्यू यहाँ पे बहुत सारे रिव्यू पड़े हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एजीटीए का जो सिलेबस है उसमें आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन दे दिए। तो यही वजह है कि हमारे प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको एजीटीए के बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह ही फील करवाएंगे और आप एक बेहतर एक्सपीरियंस ले पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप लेना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड है, इस पर आप लोग 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। पहले इसकी फ़ीस 150 रखी गई थी, लेकिन उसको कम करके यहाँ पे 100 रुपये कर दी गई है। और जो क्यूआर कोड है इस पर आप लोगों को पेमेंट करके, और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको प्रैक्टिस सेट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और क्यूआर कोड हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देंगे क्यूआर कोड के लिए, तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दे दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई प्रैक्टिस सेट की बात। अब बात कर लेते हैं यूपीएससी एजीटीए शॉर्ट लिस्टिंग और एग्ज़ाम को लेके क्या जानकारी मिली है। आयोग से जानकारी मिली है एजीटीए की एग्ज़ाम डेट ये रहेगी। तो देखिए, जो संभावित डेट है वो मैं आपको डेट बताने वाला हूँ। ठीक है, और जो भी इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत ही जानकारी जो देने वाला हूं इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाती है। ये लोग जो चैनल पे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते ही हैं। देखिए, जिस तरह से मैंने 28 दिसंबर 2024 को यहाँ पे जानकारी दी थी 2 एग्ज़ाम डेट के बारे में, और इसमें एग्ज़ाम डेट भी बताई थी, 16 फरवरी की एग्ज़ाम डेट बताई थी। तो यहाँ पे कल ही उसका नोटिस आ गया है, कल वीडियो बना के जानकारी दी थी 15 जनवरी को। देखिए, 2 एग्ज़ाम डेट लगा दी गई है, 2 भर्तियों की ये नोटिस आ गई है। आप लोग कल वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे ही एजीटीए की अब जानकारी देने वाला हूं, और एजीटीए की ये जो जानकारी है ये डायरेक्ट आयोग से मिली है। क्योंकि आयोग में देखिए सचिव जी से नहीं मिली, यहाँ पे सचिव जी का नाम नहीं लिखा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जानकारी मिली है आयोग के एक क्लर्क से, और एक छात्र ने ये जानकारी ली है और मुझे ये जानकारी बताई है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में। देखिए, आप बहुत से लोग बोल रहे थे कि एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो दिसंबर में आ जाएगी, और या फिर अब फिर बाद में बोलने लगे जनवरी में आ जाएगी। तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले से ही, जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बता रहा हूं कि एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग जारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सभी लोगों को मौका दिया जाएगा। तो आयोग को एक नोटिस जारी करना है कि 0 से ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं वो सभी लोग एजीटीए का एग्ज़ाम दे पाएंगे। एजीटीए के शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो आपको मैंने बताई थी जनवरी या जनवरी के बाद कभी भी आ जाएगी, लेकिन दिसंबर में नहीं आएगी, ये पहले ही बोल दिया था। तो दिसंबर में शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई, और अब जनवरी चल रहा है, और आज जो है जनवरी की 16 तारीख हो गई है। ठीक है, 16 तारीख हो गई है। तो अब आपको एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग है वो कुछ दिनों के बाद देखने को मिल जाएगी। अभी हाल में देखिए, जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग जारी की जा सकती है। ठीक है,
ये तो हो गई शॉर्ट लिस्टिंग की बात। और इसमें 0 से ऊपर जिसका भी पॉजिटिव नंबर है उन सभी को एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो जानकारी प्राप्त हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी तक मैं AGTA की एग्ज़ाम डेट जो है वो मैं बताता था आप लोगों को अप्रैल या अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है, अप्रैल के आसपास कभी भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे अप्रैल ना होके आपको लगभग 15 दिन 14 दिन आपको पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे जो डेट सुनने को मिली है वो आपकी है 16 मार्च। ठीक है, जो डेट सुनने को मिली है, जो मुझे जानकारी मिली है, तो वो आपकी जो AGTA की डेट निर्धारित की गई है फ़िलहाल वो 16 मार्च रखी गई है। और ये डेट बहुत ही जल्द शासन को भेजी जाएगी। शासन से अप्रूवल जैसे ही मिल जाएगा वैसे ही आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग और एग्ज़ाम की नोटिस भी हो सकता है साथ साथ ही देखने को मिल जाए, या फिर जो AGTA की शॉर्ट लिस्टिंग है ये आपको जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में देखने को मिल जाए। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 16 जनवरी और आपका एग्ज़ाम होगा 16 मार्च को। तो अभी पूरे के पूरे 2 महीने हैं आपके पास, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आपको बता दें ये जो 16 मार्च है इसमें बदलाव संभव है, पूर्ण रूप से बदलाव संभव है, क्योंकि अभी सिर्फ चर्चा हुई है। अभी ये डेट जो है शासन को भेजी नहीं गई है। तो अभी यही चर्चा चल रही है कि 16 मार्च की डेट को आपका AGTA का एग्ज़ाम करवा लिया जाए और इसमें बदलाव पूर्ण रूप से संभव है। तो अगर कुछ बदलाव होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के जानकारी अवश्य दूंगा। तो फिलहाल आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं AGTA की वो 16 मार्च की एग्ज़ाम डेट मान के ही तैयारी करते रहें। मैं पहले आप लोगों को अप्रैल बताता था, अप्रैल के आसपास बताता था, तो अप्रैल से 14 दिन पहले ही आपका AGTA का एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं यहाँ पे गुमराह कर रहा हूँ छात्रों को। तो भाई साहब आपको अगर लग रहा है गुमराह कर रहा हूँ तो आप लोग AGTA की तैयारी मत करो, मेरी बात को मत मानो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का कोई सलूशन नहीं, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। और देखिए मैंने ये टेलीग्राम पे भी लिखा है AGTA का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। आयोग से जो जानकारी मिली है उसको लेकर कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि UPSC जिस स्पीड से एग्ज़ाम करवा रहा है, एक दिन में 2 भर्तियों के एग्ज़ाम करवा रहा है। ठीक है, तो जितनी भी स्पेशल भर्तियाँ हैं 2 दिन में एग्ज़ाम करवा रहा है। तो AGTA में सिर्फ 38,000 छात्र हैं, 38,000 छात्र हैं। तो AGTA में एक दिन में ही एग्ज़ाम आपका जो है वो संपन्न करवा लिया जाएगा। और पूरी संभावना ये है कि एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी कोई खतरा नहीं है। ठीक है, बाकी आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं अभी करनी है और एक ही शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा। और अभी तक यही जानकारी है कि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। बाकी शिफ्ट का अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन जो डेट को लेकर चर्चा है वो 16 मार्च की डेट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी। और आपका AGTA का एग्ज़ाम जो है वो संभवतः 16 मार्च को होने जा रहा है। यही मान के आप लोग तैयारी करें अभी, और इसमें जो भी बदलाव होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी जानकारी पूर्ण रूप से स्पष्ट है, जो भी आयोग से मिली है मैंने आपको बताई है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं अंदर की जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ। तो आप लोग फिलहाल यही मान के तैयारी करें। अब 16 मार्च को आपका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है, आगे पीछे अगर बदलाव होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी। और हाँ, यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि UP बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो मार्च में हो रहे हैं तो ये कैसे होगा। तो आपको बता दें, देखिए यहाँ पे ये UP बोर्ड का जो कार्यक्रम है, देखिए 12 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएंगे। ये पूरी स्कीम है UP बोर्ड की, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है UP बोर्ड का ये 12 मार्च को है। ठीक है, और मैंने जो डेट बताई है वो 16 मार्च बताई है AGTA के एग्ज़ाम को लेकर। और 16 मार्च में बदलाव भी संभव है, क्योंकि अभी 16 मार्च की डेट पर चर्चा है और ये बहुत जल्द आयोग शासन को भेजेगा। अप्रूवल मिलते ही 16 मार्च की डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी, या फिर बदलाव हो जाएगा, 1-2 सप्ताह आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही जानकारी है पूरी जो मैंने आप लोगों को बता दी, विस्तार पूर्वक भी समझा दी, शॉर्ट में भी बता दी। और आपका मन है तो AGTA की तैयारी करें, नहीं अगर आपको मेरी बात झूठी लगती है तो AGTA की तैयारी मत करें, आपकी मर्जी। तो ये हो गई पूरी जानकारी UPSC और AGTA एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।